एकेडमी। आज मैं शीर्षा सक्सेना आपके साथ आई हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके, जो कि अक्सर जुडिशरी के एग्जाम्स में पूछा जाता है, जो कि है रिट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज की इस वीडियो में हम इन पांचों रिट्स के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी हैबियस कॉर्पस, क्वो वारंटो, मैंडेमस, सर्शियोरी, प्रोहिबिशन, और लास्ट में हम लोग जो है सर्शियोरी और प्रोहिबिशन के बीच का डिफरेंस भी देखेंगे, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स इन दोनों के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं और ये पूरा का पूरा आपके जुडिशरी एग्जाम में पूछा जा चुका है कई बार, और होप्स है कि अगली बार भी पूछा जाए। तो आइए इन सबको अच्छे से एक बार पढ़ लेते हैं। सबसे पहली हमारी रिट है हैबियस कॉर्पस। इसका लिटरल मीनिंग है टू हैव द बॉडी ऑफ। इसका लिटरल मीनिंग है टू हैव द बॉडी ऑफ, यानी कि उस पर्सन को हमारे सामने पेश किया जाए। ये रिट तब इशू की जाती है जब भी किसी भी पर्सन को अनलॉफुली डिटेन कर लिया जाता है। This writ is issued to bring the body of the arrested person before the court. जो भी पर्सन अरेस्ट कर लिया जाता है उस पर्सन को जो है कोर्ट में लाने के लिए ये रिट इशू की जाती है टू प्रोटेक्ट द पर्सन फ्रॉम अनलॉफुल डिटेंशन। उस पर्सन को अनलॉफुल डिटेंशन से बचाने के लिए ये रिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी पर्सन की पर्सनल लिबर्टी को इंश्योर करने के लिए, टू प्रोटेक्ट द पर्सनल लिबर्टी ऑफ एन इंडिविजुअल अगेंस्ट अनलॉफुल डिटेंशन। तो अगर किसी भी पर्सन का अनलॉफुली डिटेंशन हो रहा है, उसकी पर्सनल लिबर्टी कर्टेल हो रही है, उसको अरेस्ट किया गया है, तो कोर्ट ये रिट इशू कर सकती है कि उसको कोर्ट के सामने लाया जाए। ये बहुत ज़रूरी है ताकि किसी पर्सन को ज़बरदस्ती अनलॉफुली जो है बांध के ज़बरदस्ती उसको डिटेन ना किया जाए। और ये याद रखिएगा कि इसको पब्लिक जो है पब्लिक अथॉरिटीज़ के इशूज़, पब्लिक अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट तो इशू किया ही जा सकता है, साथ साथ इसको प्राइवेट अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट भी इशू किया जा सकता है। तो ये रिट याद रखिएगा। और इस रिट के ऊपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस भी है आपका एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला। फिर हमारी आती है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिट, जो कि है आपकी क्वो वारंटो। क्वो वारंटो का लिटरल मीनिंग होता है बाय व्हाट अथॉरिटी, बाय व्हाट अथॉरिटी ऑफ वारंट। ये हो गया आपका इसका लिटरल मीनिंग। अब इसका मतलब क्या है? ये रिट तब इशू की जाती है, ये रिट इशू की जाती है टू अ पर्सन होल्डिंग अ पब्लिक ऑफिस। याद रखिएगा पब्लिक ऑफिस होना चाहिए। टू कॉल अपॉन हिम फॉर शोइंग दैट बाय व्हाट अथॉरिटी ही इज होल्डिंग द पब्लिक ऑफिस। जब भी कोई पर्सन गलत तरीके से किसी पब्लिक ऑफिस को होल्ड कर रहा है, उसके पास अथॉरिटी नहीं है कि उस पब्लिक ऑफिस को होल्ड करे, उसके बावजूद भी अगर वो पर्सन पब्लिक ऑफिस को होल्ड कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट ये रिट इशू की जाती है। उससे पूछा जाता है कि आप किस अथॉरिटी को से उस पब्लिक ऑफिस को होल्ड कर रहे हो। और एक बात ध्यान रखिएगा कि वो जो पब्लिक ऑफिस है वो परमानेंट कैरेक्टर का होना चाहिए, या तो किसी स्टैट्यूट ने क्रिएट किया हो या फिर कॉन्स्टिट्यूशन ने क्रिएट किया हो। यही बात इसमें लिखी हुई है। सब्सटैंशियल पब्लिक ऑफिस होना बहुत जरूरी है और वो परमानेंट कैरेक्टर का होना चाहिए, जो कि किसी स्टैट्यूट ने क्रिएट किया हो या फिर आपके कॉन्स्टिट्यूशन ने क्रिएट किया हो। ठीक है। इट इज इशूड व्हेन अ प्राइवेट पर्सन रॉन्गफुली अज्यूम्स अ पब्लिक ऑफिस। जब भी कोई प्राइवेट पर्सन गलत तरीके से किसी भी पब्लिक ऑफिस से बैठा हुआ है, तब ये रिट उसके अगेंस्ट इशू की जाएगी। ठीक है। अब आते हैं हम अपने अगले इंपॉर्टेंट रिट पे, जो कि है मैंडेमस। मैंडेमस यानी कि वी कमांड। ये हो गया इसका लिटरल मीनिंग। ये इशू की जाती है, कोई भी सुपीरियर कोर्ट इसे इशू करता है अगेंस्ट एन इंफीरियर कोर्ट, ट्रिब्यूनल, इंफीरियर ट्रिब्यूनल, बोर्ड, कॉर्पोरेशन, या फिर किसी भी और टाइप के एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के लिए। और ये रिट क्यों इशू की जाती है ये भी जानना जरूरी है। ये रिट इशू की जाती है कि उससे बोला जाता है कि तुम्हारे पास, तुम्हारे ऊपर जो पब्लिक ड्यूटी इम्पोज की गई है, तुम अपनी उस पब्लिक ड्यूटी को करो। ये रिट इशू की जाती है टू इम्पोज द पब्लिक ड्यूटी, टू एनफोर्स द परफॉर्मेंस ऑफ अ पब्लिक ड्यूटी इम्पोज अपॉन हिम बाय लॉ बाय द ऑफिस व्हिच दैट पर्सन होल्ड्स।
वो ऑफिस उसको जो भी पब्लिक ड्यूटी करने को बोल रहा है उससे बोला जाता है कि आप अपनी वो पब्लिक ड्यूटी करें, ठीक है। पर ये याद रखिएगा ये किसी भी प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट इशू नहीं की जा सकती है, प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट इशू नहीं की जा सकती है। ओनली द स्टेट, सिर्फ और सिर्फ स्टेट या फिर पर्सन जो कि होल्ड कर रहा है आपका पब्लिक ऑफिस, सिर्फ उन्हीं को कंपेल किया जा सकता है पब्लिक ड्यूटी करने के लिए। आई होप दैट इज क्लियर। फिर आते हैं हम अपनी नेक्स्ट रिट पे जो कि है सर्शियोरी, यानी कि जिसका लिटरल मीनिंग है टू बी सर्टिफाइड या फिर टू बी इन्फॉर्म। टू बी सर्टिफाइड, टू बी इन्फॉर्म, ये इसका लिटरल मीनिंग। फिर ये इशू की जाती है बाय ए सुपीरियर कोर्ट टू अ लोअर कोर्ट। एक सुपीरियर कोर्ट एक लोअर कोर्ट को ये रेट इशू करता है। क्यों इशू करता है? ये रेट इशू करता है, वो से कहता है या तो तुम्हारे पास जो केस पेंडिंग है वो मुझे ट्रांसफर कर दो। सुपीरियर कोर्ट लोअर कोर्ट से कह रहा है कि तुम्हारे पास जो केस पेंडिंग है वो तुम मुझे ट्रांसफर कर दो, या फिर वो क्वैश कर देता है उसके ऑर्डर्स को, ठीक है। या तो ट्रांसफर हो गया फिर क्वैश हो गया, पर ग्राउंड्स क्या है इसके? इसके ग्राउंड्स इंपॉर्टेंट है। अब या तो वो एक्सीड कर रहा है अपना जुरिस्डिक्शन, जो भी जुरिस्डिक्शन उसको दिया गया है, जो भी उसकी पावर्स है उसको अपने जुरिस्डिक्शन के अंदर काम करना होता है। पर अगर वो अपने जुरिस्डिक्शन को एक्सीड कर रहा है तो सर्शियोरी की रेट इशू की जा सकती है, या तो एक्सेस ऑफ जुरिस्डिक्शन आपका हो गया या फिर लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन। उसके पास जुरिस्डिक्शन ही नहीं है उस केस को ट्राई करने के लिए। इन केस उसके पास जुरिस्डिक्शन नहीं है उस केस को ट्राई करने के लिए तो भी ये रेट इशू की जा सकती है। तीसरा, फंडामेंटल एरर है इन द प्रोसीजर फॉलोड बाय द इंफीरियर कोर्ट। जो प्रोसीजर इंफीरियर कोर्ट फॉलो कर रही है उसमें फंडामेंटल एरर है, तो उस केस में भी ये रेट इशू की जा सकती है। और चौथा है नेचुरल जस्टिस को जब वो फॉलो नहीं करती है। वॉयलेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल जैसे कि आपका होता है ऑडी ऑल्टम पार्टम, यानी कि बोथ साइड्स शुड बी हर्ड, जरूरी है कि दोनों साइड्स को सुना जाए। ऐसे ही और भी नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल है। जब भी नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करती है इंफीरियर कोर्ट, तब सुपीरियर कोर्ट ये रेट इशू कर सकती है, ठीक है। फिर आती है हमारी रेट प्रोहिबिशन की, जिसका लिटरल मीनिंग है टू स्टॉप, रोक देना, टू फॉरबिड, ठीक है। तो ये हो गया इसका लिटरल मीनिंग, टू फॉरबिड, उसको रोक दिया, ठीक है। क्यों और कब कौन इशू करता है? ये भी जो है एक हायर कोर्ट इशू करती है एक लोअर कोर्ट को। एक हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को इशू कर रही है, पर कब? टू प्रिवेंट द लोअर कोर्ट फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स जुरिस्डिक्शन। जब भी हायर कोर्ट को लगता है कि जो लोअर कोर्ट है वो अपनी जुरिस्डिक्शन को एक्सीड कर जाएगी, जितना उसके पास जुरिस्डिक्शन है भी नहीं उससे ज़्यादा का कर जाएगी, तो उस केस में ये रेट इशू की जा सकती है ताकि लोअर कोर्ट को वो रोक सके अपने जुरिस्डिक्शन से एक्सीड करने से। ये रेट इशू की जा सकती है ओनली व्हेन द प्रोसीडिंग्स आर पेंडिंग इन द इंफीरियर कोर्ट। ये वर्ड मार्क कर लीजिए, पेंडिंग। जब भी कोई जो आपकी प्रोसीडिंग्स है वो पेंडिंग हो, जो वो चल रही हो लोअर कोर्ट में, तब ये रेट इशू की जा सकती है। ये एक मेजर डिफरेंस बनेगा आपके सर्शियोरी और प्रोहिबिशन के बीच का, जो मैं आगे आने वाली स्लाइड में बताऊंगी। क्योंकि आपके सर्शियोरी में जब फाइनल ऑर्डर को पास कर दिया जाता है तब वो रेट इशू होती है, और आपके प्रोहिबिशन में पेंडिंग जब होता है तभी ये रेट इशू कर दी जाती है। और ये ध्यान रखिएगा, इट कैन बी इशूड ओनली अगेंस्ट जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल बॉडीज। सिर्फ और सिर्फ जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल बॉडीज के अगेंस्ट ही इस रिट को इशू किया जा सकता है, आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के अगेंस्ट नहीं किया जा सकता। तो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया हो। अब लास्ट में हम लोग चलते हैं इन दोनों के डिफरेंस के बीच में। अब देखिए, अब आते हैं डिफरेंस बिटवीन सर्शियोरी एंड प्रोहिबिशन। सर्शियोरी और प्रोहिबिशन के बीच में दो बेसिक डिफरेंस है। अब तो देखिए, ये इशू की जाती है व्हेन द इंफीरियर कोर्ट हैज मेड द फाइनल ऑर्डर। सर्शियोरी आपकी इशू कर दी गई जब फाइनल ऑर्डर हो गया, पर जैसे कि मैंने बताया प्रोहिबिशन तभी इशू कर दी जाती है जब पेंडिंग होता है। इट इज इशूड बिफोर द पासिंग ऑफ द फाइनल ऑर्डर। फाइनल ऑर्डर पास होने के पहले ही इस रिट को इशू कर दिया जाता है जब पेंडिंग होता है मैटर। अब देखिए, अब ये हो गया करेक्टिव रेमेडी।
जो कि आपका फाइनल ऑर्डर पास हो चुका है, अब इसको करेक्ट किया जा रहा है, जो भी हो चुका है उसको करेक्ट किया जा रहा है, तो ये होगी आपकी करेक्टिव रेमेडी। और प्रोहिबिशन जब पेंडिंग था तभी जो है पास कर दी, उसको सुधार लिया गया, तो ये हो गई आपकी प्रिवेंटिव रेमेडी, रोक दिया गया, प्रिवेंट कर लिया गया गलत होने से पहले ही। तो आई होप अब आपको ये सारी रिट्स क्लियर हो गई होंगी और आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।